देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में आपको क्या करना है, फाइंड आउट dy by dx इफ cos x to the power y is equal to cos y to the power x। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दोनों साइड पे log लेना पड़ेगा। तो ये बन गया log cos x to the power y is equal to log cos y to the power x। ठीक है, ये y इधर से इधर आ गया, y इंटू लॉग ऑफ cos x पावर से इधर आ गया, और ये आ गया x इंटू लॉग cos y। देखो इस सवाल का कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है, और वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि log a टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log a, जो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने किया। और दूसरा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx। दोनों फॉर्मूला है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को या फॉर्मूलाज को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये फॉर्मूला लगना, जहाँ पे u ये हो जाएगा v ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे u ये हो जाएगा v ये हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगला स्टेप को क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये हो गया y इंटू लॉग cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, और ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x into log cos y with respect to dx। u into v का फॉर्मूला यूज करो तो एक बार log cos x बाहर रहेगा, वैसे का वैसा ही रहेगा, into डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to dx प्लस एक बार y वैसे का वैसा ही रहेगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx। इस सेट का हो गया, अब अगले सेट का करो, इज इक्वल टू एक बार log वैसे का वैसा ही रहेगा, log cos y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो इस पर x वैसे का वैसा ही रहेगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log डिफरेंशिएशन ऑफ log cos y विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप ये log cos x इंटू dy by dx वैसे का वैसा ही रहेगा, log cos x इंटू dy by dx प्लस y इंटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x तो आप डायरेक्टली करोगे नहीं, तो उसको रफ में देख लो, लेट cos x इज इक्वल टू t, cos x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x क्या हो जाएगा, t के जगह पे log t हो जाएगा। ऑब्वियसली t के रिस्पेक्ट में cos x को log t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो अपनी तरफ से हम इंट्रोड्यूस करेंगे dt इंटू dt अपॉन dx। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ऑफ log t बिकम्स व्हाट, 1 अपॉन t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t, मतलब जो cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो गया आपका, माइनस sin x, और t का वैल्यू पुट करोगे तो दिस बिकम्स माइनस sin x अपॉन t क्या था, cos x, दैट इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ x। तो इसका y इंटू log cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस tan x, तो माइनस साइन बाहर निकाल लो, माइनस साइन आप बाहर निकाल लो, तो ये रहेगा माइनस वाई इंटू tan ऑफ x।
एंड दिस इज इक्वल टू, अब इस साइड पे आते हैं, log cos y इंटू डी एक्स, तो डी एक्स कैंसिल, बचा क्या log ऑफ cos y प्लस log cos y। सेम इसी प्रोसीजर में आप cos y को भी डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इसी प्रोसीजर में करोगे तो इट बिकम्स व्हाट, x cos y का डिफरेंशिएशन, log cos y का डिफरेंशिएशन ऐसे ही बन जाएगा माइनस tan y। तो माइनस फिर से बाहर निकालो आप, तो ये बन जाता है माइनस x इंटू tan ऑफ y into dy by dx। So obviously you can't differentiate cos y with respect to dx, तो आपको dy अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर यह डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए tan y into dy by dx। ठीक है, दिस बिकम्स व्हाट, log cos x, पहले पूरा इक्वेशन लिख लो, log cos x into dy by dx minus y of tan x is equal to what, log cos y minus x tan of y into dy by dx। एक काम करो, dy by dx जो भी है सबको एक साइड पे ले आओ, और जो बिना dy by dx है वो एक साइड पे ले आओ। लेट्स डू दैट। तो ये हो गया आपका log cos x dy by dx, और ये इधर से इधर आया तो हो गया प्लस x tan y dy by dx इज इक्वल टू, ये तो इधर ही रहा log cos y, और ये इधर से इधर आया तो हो गया प्लस y ऑफ tan x। अब इसमें से dy by dx कॉमन ले लो, लेने के बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dy by dx कॉमन लिया, दिस बिकम्स व्हाट, log ऑफ cos y प्लस y इंटू y tan x डिवाइडेड बाई, ये पूरा इधर से इधर आ गया, डिवाइडेड बाई log ऑफ cos, ये क्या था, cos x था ना, log ऑफ cos x प्लस x इंटू tan y। ठीक है, ये आपका dy by dx का वैल्यू हो गया, hence we found out the value of dy by dx and this would be the answer। ठीक है, इजी था, दो ही कॉन्सेप्ट था जिसके बेसिस पे आपको स्टेप वाइज सारा सॉल्यूशन करना था, एंड एंड ऑफ द डे यू विल गेट द रिजल्ट। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 26 का बी। ठीक है, मतलब और करके जो सवाल था वो